भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली और मांझा चैरिटेबल ट्रस्ट लातूर द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र लातूर 2006 से लातूर जिले के कृषक के लिए काम कर रहा है। 2006 से जो भी नई टेक्नोलॉजी कृषि विश्वविद्यालय में और किसी संस्थान में तैयार हो गई हुई, उस टेक्नोलॉजी का हमारे फार्मर्स के लिए यूज़ करना ये मेन हम कर रहे हैं। इस वर्ष हमने लातूर जिले के 250 महिलाओं के खेत पे पोषण वाटिका का निर्माण किया है। उम्र के अनुसार हमारे भोजन में प्रतिदिन 300 ग्राम तक की सब्जियां होना जरूरी है, लेकिन उत्पादन स्थिति और बढ़ती महंगाई के कारण हमें केवल 120 ग्राम तक सब्जियां खाने प्राप्त होती है। इसीलिए पोषण वाटिका का निर्माण होना जरूरी है। लातूर जिला के ग्रामीण भागों में खेती प्रमुख उपजीविका का साधन है। आजकल किसान खेती में नकदी फसल लेने के कारण पारिवारिक सदस्य के प्रतिदिन आहार में पोषक तत्वों की कमी होने लगी है। इसी कारण उनके बच्चों में, किशोरावस्था के बालक बालिका एवं महिलाओं में कुपोषण, एनीमिया जैसे लक्षण होने लगे हैं। इसलिए इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए एवं स्वास्थ्य के लिए घरेलू और सामाजिक स्थान पर पोषण वाटिका का निर्माण होना बहुत ही जरूरी है। पोषण वाटिका का निर्माण बहुत ही सरल है। इसके लिए स्थान चुनने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अधिकतर ये स्थान घर के पीछे या आसपास ही होते हैं। जहाँ तक पोषण वाटिका के आकार का संबंध है, तो वह जमीन की उपलब्धता, परिवार के सदस्यों की संख्या और समय की उपलब्धता पर निर्भर होता है। आमच्याकडे आम्ही भाजीपाला वगैरे पहिल्यापासून काही करत नव्हतो, पण ज्यावेळेस आम्ही मांजरा कृषी विज्ञान केंद्राला भेट दिली, पोषण पद्धतीचा म्हणजे बाग तयार केली आणि त्याला आम्ही कुठल्याच प्रकारची फवारणी वगैरे नाही, आम्ही गांडूळ खतावरती म्हणजे एक ऑर्गॅनिक पद्धतीचाच भाजीपाला केलेला आहे। 5 से 6 सदस्य के परिवार को 300 वर्ग मीटर की जमीन काफी है। इससे अधिकतम पैदावार ली जा सकती है। पोषण वाटिका के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके, जैसे नलकूप या कुएं का पानी। रसोई घर में इस्तेमाल किया गया पानी पोषण वाटिका तक पहुंच सके। पोषण वाटिका में हर वर्ग की, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम युक्त एवं साल भर आसानी से प्राप्त हो ऐसी सब्जी का चयन करें। इसलिए कुछ दिनों में क्रमवार बीजों की बुआई करना जरूरी है। ये वाटिका अधिक आकर्षक बनाने के लिए उसमें कुछ सजावटी एवं फूलों के पौधे भी लगाए जा सकते हैं। इसमें हल्दी, अदरक या पुदीना जैसे औषधि पौधे भी लगाए। इसलिए पोषण वाटिका पूरी तरह से जैविक हो, जैसे फसलों में कीड़ न लगे, इसलिए नीम अर्क, दशपर्णी अर्क आदि का प्रयोग करें। पौधों की अच्छी उपजाई के लिए जैविक खत जैसे वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, वर्मी वॉश का इस्तेमाल किया जाए। या पोषण बागेमुळे सकाळच्या जेवणामध्ये 2 भाज्या और संध्याकाळच्या जेवणामध्ये 2 भाज्या घेतात। पोषण वाटिका के कोनों पर वर्मी कंपोस्ट यूनिट और कंपोस्ट खाद का गड्ढा हो, जिसमें घर का कूड़ा करकट व फसल अवशेष डालकर खाद तैयार की जा सके। इन गड्ढों के ऊपर छाया के लिए बेल चढ़ाकर छाया बनाए रखें। इससे पोषक तत्वों की कमी भी नहीं होगी तथा गड्ढे भी छिपा रहेंगे। इस तरह से पोषण वाटिका से ताजी रसायन मुक्त सब्जियों का सेवन करके हमारे किसान परिवार का कौटुंबिक स्वास्थ्य बन रहा है। फल और सब्जी के खर्च की बचत और बची सब्जियों को बेचकर किसान महिलाएं आर्थिक सक्षम भी होने लगी है।